तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। इस ब्रह्म ज्ञान को जानने के बाद जीते जी विदाउट डेथ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा आवागमन खत्म हो जाएगा और यहीं पर ब्रह्म होकर ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। अगर यदि तुम्हारे पास वेदांत दर्शन है तो पेज नंबर 333 हटाओ। उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानकर ही मनुष्य जन्म मरण को लांघ जाता है। परम पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग उपाय नहीं है। जब कोई उपाय ही नहीं है तो दूसरे की चर्चा क्यों करो? उस ईश्वर को बहुत अच्छी तरह से जानो। गीता अध्याय 18 के श्लोक 55 में कहा, ईश्वर ने स्वयं अपने मुख से कहा कि जिस वक्त तुम ये जान लो कि ईश्वर कैसे हैं, कितना है, किस प्रकार के हैं, ठीक वैसा का वैसा जब जान लोगे तो तुरंत ही तत्काल ही ईश्वर में तुम प्रवेश कर जाओगे, है ना? और इसी शरीर में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही प्रविष्ट हो जाता है। पेज नंबर 318 वेदांत दर्शन, पेज नंबर 318 कि आप यहीं पर ब्रह्म होकर करके इसी शरीर में ब्रह्म को प्राप्त कर जाएंगे। आपको मरने की जरूरत नहीं या किसी लोक में जाने की जरूरत नहीं। जो कामना रहित, निष्काम, पूर्ण काम तथा केवल परमात्मा को ही चाहने वाले हैं, उसके प्राण ऊपर के लोकों में नहीं जाते। वह ब्रह्म होकर ही यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान को न तुम्हें कोई ऋषि संत महात्मा बता सकते और न कोई देवता बता सकते। इसीलिए न तुमको ऋषि महात्मा के पास भटकने की जरूरी है और न किसी देवताओं के पास जरूरी है। गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में ईश्वर ने कहा, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं। जब देवता लोग जानते नहीं, महर्षि जन जानते नहीं तो उसके पास जाकर के सिर फोड़ने से क्या फायदा, है ना? जो जानते हैं उसके पास आओ, तुमको बताएंगे, तुम उसको जान करके अनुसरण करो। बिना मरे इसी शरीर में यहीं पर इसी लोक में तुम ब्रह्म को प्राप्त हो लोगे। क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। इस ज्ञान की महिमा के बारे में, विशेषता के बारे में क्या कहा? अध्याय 9 का श्लोक 2, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा। इस विद्या के जैसा कोई विद्या नहीं होता, आज तक हुआ ही नहीं। सब गोपनीयों का राजा, जितना भी गुप्त रखने योग्य ज्ञान है सबका राजा है। अति पवित्र, इस ज्ञान के जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है। अति उत्तम, इस ज्ञान से उत्तम कोई भी ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष फल वाला, अपनी कीजिए अपनी रिजल्ट मिलेगा। धर्मयुक्त, ये धर्म से परिपूर्ण है। साधन करने में बड़ा सुगम और साधन करने में बहुत ही आसान है और अविनाशी है। और इस ज्ञान का कभी भी नाश नहीं होता। वही ज्ञान ये ईश्वर पुत्र आज आपको फिर देगा। ठीक है, सबसे पहले भगवान विष्णु ने अपने आप को डिफ्यूज किया 3 भागों में। पहला में क्या हुआ? महाविष्णु बना। दूसरा गर्भोदक सही विष्णु। और तीसरा क्षीर धको सही विष्णु। इससे लोअर एनर्जी उत्पन्न हुआ जिसको जड़ कहते हैं। इससे चेतन एनर्जी उत्पन्न हुआ जिसको हायर एनर्जी कहते हैं। और फिर देखो सही विष्णु, इसको हम
परमात्मा करते हैं। इन्होंने अपने आप को ट्रांसफर किया। ये क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी। ये दोनों एनर्जी, हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी, ये दोनों एक जगह पर मिला, एक पॉइंट पर मिला तो बिग बैंग विस्फोट हुआ। और बिग बैंग विस्फोट होने पर ये ऊर्जा जो है सो अंतरिक्ष में फैल गई। जितनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुआ उतनी ही मात्रा में निगेटिव ऊर्जा भी उत्पन्न हुआ, जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स की यही मांग थी कि जितना पॉजिटिव ऊर्जा है उतने ही मात्रा में, बराबर मात्रा में निगेटिव भी ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है, तो वो निगेटिव ऊर्जा क्या है? अंतरिक्ष है। वो निगेटिव ऊर्जा क्या है? अंतरिक्ष है। और इस परमात्मा ने अपने आप को जो है सो ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद जो उनका रूप देखा गया, उसी रूप को हम नारायण कहते हैं, आदि पुरुष कहते हैं। और जिस जगह पर ये ट्रांसफर हुआ उसी जगह को जो है सो हम क्या कहते हैं? कार्य। उसी जगह को हम कार्यक्रम कहते हैं। ये ऊर्जा के बारे में आइंस्टीन ने कहा कि बिगर द वेव ब्राइटर द लाइट, जितना ब्राइट चमकीला रोशनी होगा उतना ही बड़ा जो है सो वेव होगा, ऊर्जा होगा। और गीता में ईश्वर ने जो दिखाया, तो अर्जुन ने क्या कहा कि हजारों सूर्य उगने के, एक साथ उगने के बाद जितना प्रकाश होना चाहिए उस ईश्वर में है ना। तो सवाल ये उठता है कि जब हजारों सूरज एक साथ चमके, उतनी रोशनी थी, तो इसका वेव भी, ऊर्जा भी काफी बड़ा होगा। तो वो कितनी बड़ी थी, है ना। गर्ग संगीता पेज नंबर 399। जीव समूह से भरा हुआ 50 करोड़ योजन में विस्तृत यह ब्रह्मांड है। इसके आगे इससे दुगनी अर्थात 100 करोड़ योजन के विस्तार वाली ब्रह्मदर्व नाम की जल राशि है। 100 करोड़ योजन। इस ऊर्जा को ऊर्जा नदी भी कहा गया, और गर्ग ऋषि ने इसको ब्रह्मद्रव कहा। और वो कितना लंबा? 100 करोड़ योजन, है ना। एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? ओम कमल जी, एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? 12 किलोमीटर। तो 1200 करोड़ किलोमीटर ये ऊर्जा नदी थी। ये 1200 करोड़ किलोमीटर। बारह 1200 करोड़ किलो ये ईश्वर थे, जो हजारों सूर्य के जैसा चमकीला थे। ये ईश्वर के रहने का निजधाम है, गर्ग ऋषि ने कहा। और गीता में भगवान ने भी स्वयं कहा। गर्ग ऋषि ने क्या कहा इसके बारे में? उसके उस पार वह गोलोक है जहाँ न सूर्य का प्रकाश है। इस लोक को उन्होंने, गर्ग ऋषि ने गोलोक कहा, ओरिजिनल गोलोक। न चंद्रमा का, न अग्नि का ही काम, क्रोध, लोभ और मोह की वहां गति नहीं है। वहां न शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न पीड़ा है, और वहां प्रकृति और काल भी नहीं है। तो इस गोलोक से जहाँ ईश्वर का निजधाम है, 1200 करोड़ किलोमीटर दूर, यानी कि 100 करोड़ योजन दूर कार्य ब्रह्म है, जहाँ पर ईश्वर ने, फिर दकोसाई विष्णु ने अपने आप को पहली बार मनुष्य रूप में प्रकट किया, जिसको आदि पुरुष कहते हैं, नारायण कहते हैं। ये इसके बारे में शॉर्ट में बताता हूँ कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण हुआ। ऐसा प्लैंक हाइपोथेसिस को यूज करके किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, है ना। ठीक है, जो कुछ भी रचा गया यहीं से रचा गया, यहाँ से भी
इसके बिना कोई भी सृष्टि नहीं हुई। ठीक है। यूहन्ना अध्याय 1 का श्लोक 1 से 3। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। 19वां अध्याय 1 का श्लोक 15 ये कहता है कि वो पहलोठा था, वो पहला था। ठीक है। और यूहन्ना अध्याय 1 का श्लोक 1 से 3 तक ये कहता है कि ये ईश्वर के साथ था, तो ईश्वर के गोद में था। उसका बेटा जो था, उसका पुत्र जो था, ईश्वर के गोद में बैठा था और ईश्वर के गोद में से उतर करके पहली बार आया। तो उस बेटे का क्या नाम हुआ? आदि पुरुष। ठीक है। और तानियों अध्याय 1 का श्लोक 2 में क्या कहा? तो जो कुछ भी रचा गया उसके पुत्र के द्वारा रचा गया। तो जो कुछ भी रचा गया यहीं से रचा गया और कोई भी सृष्टि इसके बगैर जो है तो नहीं बनी। और सृष्टि के शुरू में क्या क्या रचा गया? ब्रह्मन, वेद और यज्ञ। ठीक है। लेकिन जो मनुष्य रचा गया उसमें एक कमी उत्पन्न हो गई, एक गड़बड़ी पैदा हो गई कि उसने क्या चाहा कि मैं ईश्वर बन जाऊं, इसीलिए उसका पतन हो गया। और पतन हो जाने के कारण यहाँ पर रहने के लिए अनफिट हो गया, अयोग्य हो गया। तो ईश्वर ने इसको हटा दिया। हटा करके कहाँ आ गए? बैकुंठ। ये बैकुंठ यहाँ पर ईश्वर ने क्या किया कि इन्होंने देखा कि मनुष्य क्या चाहता है कि मैं ईश्वर के जैसा हूँ। तो जब दूसरी सृष्टि की उन्होंने रचना किया तो उन्होंने अपने इमेज के अनुसार, अपने प्रतिबिंब के अनुसार रचा, है ना। तो उसको जो है ना बड़ा दुख हुआ पहले मनुष्य को कि मैंने चाहा कि परमेश्वर जैसा हो, तो परमेश्वर हमको नहीं बनाया अपने जैसा और दूसरे को बना करके तैयार कर दिया। इसलिए उसको परमेश्वर से भी दुश्मनी हो गया और जो नई सृष्टि परमेश्वर की हुई उसके साथ भी। तो बैकुंठ ताज ब्रह्म से ऊपर क्या था? ये गोलोक, ये गोलोक धाम था, है ना। अब बैकुंठ के ऊपर के स्थान को क्या कहते हैं? अगोचर। और बैकुंठम के नीचे स्थान को क्या कहते हैं? अगम। कबीरदास जी ने क्या कहा? अगम से पश्चिम चलाया बंक नाल की घाटी। तो कबीरदास जी कहाँ से उत्पन्न हुए? इस अगम से, बैकुंठम के नीचे। ठीक है। और ईश्वर पुत्र कहाँ से? यहाँ गोद में से उतर के। ठीक है। इसलिए कबीरदास जी ने सत्य लोक तक की बातें कहा, लेकिन ईश्वर पुत्र जो है वास्तविक गोलोक धाम की बातें व्यक्त करता था, वहां का भेद को। ठीक है। अगम लोक के नीचे क्या है? सत्य लोक। और सत्य लोक के नीचे भंवर गुफा। भंवर गुफा। भंवर गुफा के नीचे महाशून्य। महाशून्य। और महाशून्य के नीचे दसम द्वार। दसम द्वार के नीचे त्रिकुटी। त्रिकुटी। और त्रिकुटी के नीचे सहस्त्र कमल दल। सहस्त्र कमल दल। बहुत लोग इसको सहस्त्रार भी कहा। इसके नीचे आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र हो गया। और जो सहस्त्रार और त्रिकुटी को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है उसको क्या कहते हैं? बैतरणी नदी। मरने के बाद बैतरणी नदी पार कराने की बात लोग कहते हैं, गोदान करें।
यही वैतरणी नीति, ठीक है। इस आज्ञा चक्र के नीचे ये होठ पर आकाश तत्व, गला पर वायु तत्व, वायु तत्व, छाती में अग्नि तत्व, अग्नि तत्व, नाभि पर जल तत्व, जल तत्व, और नाभि से नीचे कमर तक पृथ्वी तत्व। ठीक है। अब इसकी जरा गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक लास्ट में 16। तो कितने पौड़ी हो गए? 16 पौड़ी। तो ये 16 पौड़ी वाला सीढ़ी लगा लूं, वास्तविक गोलोक धाम पहुंच जाओगे, जिसको न सूर्य प्रकाशित कर सकता, न चंद्रमा और न अग्नि, या न रोग है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है। ठीक है, रास्ता दिखा दिया है ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जहां से मैं आया हूं तुम नहीं जानते, लेकिन अभी मैंने तुमको बता दिया। मैं जहां जाता हूं तुम आ नहीं सकते, लेकिन रास्ता तुमको मालूम है ना। क्योंकि मैं नहीं मरता, इसलिए तुम भी नहीं मरोगे। और महाप्रलय उपस्थित होने से पहले बिना मरे, विदाउट डेथ, तुमको ये वास्तविक गोलोक धाम ले जाऊंगा। जो अहंकार बस मेरी बातों को नहीं सुनेगा वो निश्चित ही नष्ट हो जाएगा।